गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सीखे थे एक इनइक्वालिटी यानी एक असमीका दे रखी हो तो उसे हम ग्राफ पर किस तरह से शो करते हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं जब दो या दो से अधिक असमीकाएं हमें दी हुई हो तो उन्हें हम ग्राफ पर किस तरह से अंकित करते हैं। ये तरीका आज हम सीखेंगे। इसके लिए एक्सरसाइज अपनी दे रखी है 6.3 जिसे आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपना 6.3 का थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई बड़ा है या बराबर है 6 के, ये फर्स्ट वाली है। और सेकंड हमें दे रखी है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y छोटी है बराबर है 12। नंबर 2, हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 का अध्ययन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ये चीजें गिवन है। अब जानते ही है समीकरण का रूप है। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड है तो असमीकाएं हैं। अब इनके समीकरण रूप बनाते हैं इक्वेशन फॉर्म। ये इनइक्वालिटी तो इक्वेशन फॉर्म यानी समीकरण रूप में हम क्या लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6 और इसको लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 12। अब अंतःखंड रूप बनाया जाता है। अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में इधर 1 बनाते हैं। इसके लिए पूरी समीकरण में पूरी इक्वेशन में इधर 12 का डिवाइड देना, इधर 6 का देना। तो हमारे पास ये चीज बन गई x/3 प्लस y/6 और इधर बन गया x/4 प्लस y/3। ये समीकरण रूप है। और आप जानते हैं अब इनके अपन ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी। ग्राफ बना रहे हैं अपन। तो यहां x के नीचे 3 और y के नीचे 6 है। तो अपन यहां 1 2 3 4 और 5 ये प्लस में लिखे। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 और ये अपन ने 6 ले लिया। तो पहला पॉइंट x के नीचे 3 है तो ये 3 0 को बता रहा है। ये वाला अपना पॉइंट है 3 0। और दूसरा पॉइंट 0,6 का है y के नीचे। तो ये वाला ये है 0,6। अपन इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करवा दो। ये पॉइंट आपस में ज्वाइन कराए इस तरह से। ये पहली लाइन हमने खींचा। अब जब दूसरी पर आ जाता x के नीचे 4 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है। ये तो 3,0 का है और ये 4,0 का। और y के नीचे 3 है तो ये वाला ये पॉइंट है 0,3। तो हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन आगे पीछे तक बढ़ा दें। ये इस टाइप से लेंगे। अब ये तो हो गया ग्राफ। अब आता है कि हल क्षेत्र किधर होगा, सॉल्यूशन रीजन किधर है। इधर ऊपर इधर 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 कहाँ है ये देखना है।
तो ये देखने के लिए मूल बिंदु परीक्षण किया जाता है, और मूल बिंदु परीक्षण में तो अपना अब मूल बिंदु परीक्षण के अंदर अपन क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट करते हैं जो दी गई असमीकाएं हैं। तो ये पहली असमीका है अपनी, असमीका 1 से इनइक्वालिटी 1 है। इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। रखने पर पुटिंग, तो यहां पर 2 इंटू 0 प्लस 0 और 6, तो ये 0 बड़ा है 6 से। क्या ये सत्य है कि 0 6 से बड़ा हो? इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। जो असत्य है आता है हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत और है, मतलब जिधर ओरिजिन पॉइंट है उस तरफ नहीं है, उसके दूसरी तरफ है। तो ये पहली लाइन की इक्वेशन ये थी, तो इससे हल क्षेत्र ऊपर की दिशा में मिलेगा, इधर, ये इधर है, ये ऊपर है। और अब जरा असमीका 2 से ले लें, इनइक्वालिटी 2 ये वाली, इसमें 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12, यानी 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी 0 छोटा है 12 से, जो सत्य है। अतः हल क्षेत्र, इस लाइन के लिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, यानी ये वाली लाइन है ये, तो इससे नीचे इस तरह से। तो कॉमन रीजन यदि दोनों का देखते हैं तो ये दिखाई देता है, यहां से यहां ये कॉमन रीजन है जो दोनों में काम आ रहा है। इसको थोड़ा गहरा सेलेक्ट कर देते हैं और बाकी को थोड़ा हल्का, जिससे पता चले कि भाई इन दोनों के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्र कॉमन रीजन कौन सा है, वो ये दिखता है। तो हम इस तरह से जब दो असमीकाएं एक साथ दे दें, 2 इनइक्वालिटीज आर गिवन टुगेदर, तो अब अपन उनको ग्राफ पर किस तरह से दर्शाते हैं, तो ये उनको दर्शाने का तरीका हो, वही तरीका है। सबसे पहले समीकरण रूप में बदल लेना, अंतःखंड समीकरण बना लेना, और उसके बाद ग्राफ बनाना उनकी मदद से, और फिर मूल बिंदु परीक्षण करना, ओरिजिन पॉइंट टेस्ट। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि ये किस तरह से अपना असमीका का हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र पता लगाया जा सकता है। यदि इसी में 2 शर्तें और जोड़ दी जाती, ये वाली, इन शर्तों को और जोड़ दिया जाए, तो फिर ये इससे इधर नहीं जाएगा, इससे इधर नहीं जाएगा, यानी ये कॉमन रीजन जो अपना है, एक्स एक्सेस से नीचे नहीं जा सकते और वाई एक्सेस से इधर जो अपन ये जैसे दिखा रखे हैं ना, ये नहीं करने पड़ेंगे। फिर यहीं पर ढूंढेंगे रीजन के कौन सा मिलेगा कॉमन रीजन, तो फिर वो एक छोटा सा रीजन आ सकता है, वो आएगा ये। यदि ये शर्तें साथ में अटैच कर दी जाए तो
अब देखिए अगला लेते हैं, जिससे और भी ये चीजें समझ में आए कि क्या हो रहा है। अब अपन दो से ज्यादा वाली किसी असमीकरणों के ग्रुप को हल करते हैं। जैसे अपने पास है 10वां सवाल, 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 10 को लें, 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 60। और दूसरी है हमारे पास x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30। x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30। और दो चीजें x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 साथ में ये हमें दे रखी है, और हमें इनका कॉमन हल क्षेत्र पता लगाना है कि कौन सा होगा। तो ये असमीकरण है। तो सबसे पहले आप जानते हैं समीकरण रूप में चेंज करते हैं इक्वेशन फॉर्म। अब इक्वेशन फॉर्म में आप जानते हैं ये इनइक्वालिटी के जो साइन है समीकरण के लेस देन और ग्रेटर देन इन्हें हटा लिया जाता है, और अपन इसे 3x + 4y = 60 और इसको x + 3y = 30 में डाल लेते हैं। ये x = 0 है और ये y = 0। ये समीकरण है। अब अंतरखंड रूप की बात करते हैं तो 60 का डिवाइड देंगे तो x/20 y/15 = 1, और इसमें लेंगे तो x/30 y/10 = 1। ये दोनों एक्सेस कहलाते हैं, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। अब अपन इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और आप जानते हैं ग्राफ में क्या करना होता है अपने को। जैसे ये अपना ग्राफ है 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे 10, 20, 30, 40। तो पहली लाइन अपन देखते हैं यहाँ 20 और 15 की, यानी x पर 20 0 वाला पॉइंट है ये, और y पर 15 जो 10 और 20 के बीच में आता है 15 ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डाल दीजिए कुछ इस तरह से जाए। ये अपना 0,15 वाला पॉइंट और ये अपना 20,0 वाला पॉइंट। तो इस समीकरण से ये पहली लाइन ये डालते हैं। अब ये दूसरी लाइन है जिसमें x के नीचे 30 और y के नीचे 10 है। तो x के नीचे 30 यहाँ है x एक्सेस पर, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया 30,0, और y के नीचे है 10, यानी y एक्सेस पर 10 ढूंढो, ये रहा। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करा, ये लाइन इस तरह से, और ये 0,10 वाला पॉइंट। अब पहचानना है कि इनमें से कॉमन रीजन कौन सा है, और ये पहचानने के लिए वही मूल बिंदु परीक्षण। तो पहले इस असमीका 1 में और असमीका 2 में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ 3 × 0 + 4 × 0 is less than or equal to 60 means 0 + 0 is less than or equal to 60 means 0 is less than or equal to 60, जो सत्य है। अतः हर क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। जिधर ओरिजिन पॉइंट है उधर ही है। दूसरा ये है जिसमें 0 + 3 × 0 30, तो 0 + 0 is less than 30 means 0 is less than or equal to 30, जो सत्य है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु की ओर ही है, दोनों का मूल बिंदु की तरफ। लेकिन साथ में ये शर्तें हो रही कि x का मान ग्रेटर होना चाहिए 0 से, y का मान भी ग्रेटर, यानी माइनस की वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप x एक्सेस से नीचे नहीं जा सकते y के माइनस साइड में,
और y एक्सेस से पीछे नहीं जा सकते हैं x की नेगेटिव साइड, यानी कि आपका बाउंडेशन यहीं तक रहेगा, इस लाइन से इधर और इस लाइन से ऊपर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में ही हल क्षेत्र खोजना है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों से ही नीचे बोला गया है मूल बिंदु की तरफ, तो ये वाला ऐसा रीजन है जो दोनों लाइनों को पूरा करता है। ये इस लाइन से नीचे, तो नीचे तो ये भी है, लेकिन ये क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि दूसरी लाइन इसके नीचे है और वो भी कह रही है कि मुझसे भी नीचे रहो, तो इसका मतलब है कि ये वाला रीजन नहीं ले सकते अपन। ये इस लाइन से ऊपर का क्षेत्र बताता है जो इसका खंडन हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये कॉमन रीजन सिर्फ यहां तक का चूज करते हैं, ये वाला। दोनों एक्सिस से पॉजिटिव साइड में रहना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, और दोनों लाइनों से नीचे का चूज करना। तो कॉमन रीजन ये बनता है। तो जब ये दो शर्तें साथ में आ जाती हैं तो अपन जो वो पूरा चारों तरफ लाइनिंग करते हैं उनको दिखाने की अपने को जरूरत नहीं होती। अपन सिर्फ ये कॉमन रीजन शो करके बता देते हैं कि भाई ये अपना हल क्षेत्र है उभयनिष्ठ। तो सिर्फ इतना सा सेडेड कर दो, बाकी किसी को सेडेड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपन असमीकरण जब दो या दो से अधिक होती हैं तो उन्हें संख्या ये ग्राफ के ऊपर अपन दर्शा सकते हैं। ऐसे ही यदि इसमें कोई और भी शर्त आ जाती है, यानी एक सिंगल लाइन वाली भी आ जाए, तो भी अपन उनका यही तरीका अपनाते हैं। उनके लिए भी आप ऐसे ही ग्राफ दर्शाते हैं और अपन इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब एक चीज का और ख्याल ये रखना होता है कि कई बार अपने को ऐसी भी स्थिति मिलती है जिसमें यूं लिख दिया जाता है कि x - 2y > 0, इस तरह की भी आएगी। तो अब इसके अंदर ऐसा नहीं में इसको उधर ले जाते हैं तो ये यूं नजर आता है। ग्राफ में जब अपन देखते हैं इसको तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से जाती हुई नजर आएगी ग्राफ के अंदर। अब इसमें हल क्षेत्र कौन सा होना चाहिए? तो इनमें से बड़ा कौन है? x। तो हल क्षेत्र x एक्सिस की साइड वाला लेंगे, यानी इधर वाला चूज करेंगे, ना कि इधर वाला। बस इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। जब अपन इन बातों का ख्याल रख लेते हैं तो अपने को ये एक्सरसाइज 6.3 बहुत आसान लगनी शुरू हो जाती है। तो आज तो मैंने आपको इसमें एलिमेंट्री नॉलेज दिया है कि किस तरह से अपन इनको करते हैं, बाकी अपन रेस्ट बाद में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। और 6.3 में कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज समझ में आए। थैंक यू।